आजकल कवि सम्मेलन में गुटबंदी बहुत हो गई है, क्या मानते हैं सरकार? हाँ, ये बात सही है। कवि सम्मेलनों में लोग आयोजकों को चूना लगाते हैं और आयोजकों को मक्खन लगाते हैं। जो एक बार गया उसने मक्खन लगा लिया तो वो दोबारा आ जाएगा, और जिसने लिफाफा ले लिया और संतुष्ट नहीं किया, चूना लगा दिया, तो फिर वो दोबारा मंच पर नहीं आता। इसमें सब सेटिंग बैठाते हैं, अपना गुटबाजी है। ये बात सही है। मक्खन की बात आई तो आपका तो नाम ही मक्खन है। लेकिन मैं मक्खन लगाने वाला नहीं हूं, खिलाने वाला हूं। भगवान कृष्ण का भक्त हूं और वो मक्खन प्रिय है। अंग्रेजों के आगे आ गई धरे रूप दुर्गा काली, बाई साहब झांसी वाली, गोरा कर में अति अन्याय, रानी को बिल्कुल ना भाए, सोचे अब क्या करें उपाय, सुमर भवानी महादेव खो, सुमर भवानी महादेव खो, मुँह पे छाई थी लाली, बाई साहब झांसी वाली। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार राजेश तिवारी उर्फ मक्खन। ये इसी नाम से अपनी रचनाएं मंच पे पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं। ये BHL निवासी भी हैं। चलिए मिलते हैं राजेश तिवारी मक्खन जी से। नमस्कार मक्खन जी। नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। तिवारी जी, चूंकि आप मंचीय कवि हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने इस इंटरव्यू की शुरुआत कोई अपनी रचना से करें, जो आपकी लोकप्रिय रचना रही हो उससे शुरू करें। मंच पर सबसे ज्यादा रचनाएं लोग पत्नी पर सुनाते हैं और पत्नियां खुश होती हैं। ऐसी रचनाएं हाथ के हाथ तो प्रसन्नता मनोरंजन कराती हैं, लेकिन उनकी स्थायी छाप नहीं होती है। मेरी बीवी ने कहा कि आप घर का काम पूरा करें। मैं झांसी की रानी हूं, मैं डरती नहीं हूं और मैं शेर पर सवार रहने वाली दुर्गा की प्रतिमूर्ति हूं। आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। पति ने कहा, हाँ देवी जी, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन आपको हमारी बात मानना होगी। मैं कहूंगा कि पोंछा मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा, बर्तन मैं अपनी मर्जी से धोऊंगा, और ये हमारी ही च्वास होगी कि मैं पहले सिर दबाऊं या पहले पैर दबाऊं। बात तिवारी जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप अपना परिचय दीजिए। मैं एक छोटे से गांव से संबंध रखता हूं। ग्राम पिपरा, पोस्ट वगैरह, जिला झांसी, टहरी तहसील में आता है। कक्षा 8 तक हमारी शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद हाई स्कूल और इंटर त्यागमूर्ति आत्माराम खैर इंटर कॉलेज गुरसाय से हुई। झांसी में आकर के मैंने BA और MA किया है। मुझे मेरे गांव के एक राष्ट्रपाल सिंह यादव हैं, वो लाए झांसी में। उन्होंने अपनी किताबें दी और हमारे पढ़ने में सहयोग किया। आपको ये कवि मन कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? क्योंकि आप वर्षों से आप मंच पे जा रहे हैं। मैं कक्षा 12 में था और कक्षा में अच्छा था। हमारे अध्यापक लोग हमें पसंद करते थे, तो मेरी रुचि हुई। 1-2 रचनाएं मैंने लिखी, उनको सुनाई तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। नारायण दास बरसैया थे हमारे, अच्छे प्रिंसिपल थे, अच्छे टीचर थे। वो कविताएं करते थे और उनसे सुन करके सीख करके मैंने भी लिखना शुरू किया। तिवारी जी, आपका ये जो उपनाम आपने रखा है मक्खन, इसके पीछे क्या कारण है? मेरे माता पिता, परिवार वाले, चाचा चाची सब मुझे बहुत लाड़ प्यार करते थे और मक्खन जैसा मुझे अपने हाथों पर रखते थे, बड़ा स्नेह करते थे, और ये नाम हमें हमारे परिवार वालों ने ही मक्खन दिया है। आपने बुंदेलखंड में कहाँ स्टेज को शेयर किया, कहाँ कहाँ आपने कविता पाठ किए? मैंने लखनऊ विधानसभा से लेकर के भोपाल विधानसभा तक अपनी रचनाएं पढ़ी हैं और क्षेत्र के अनेक मंचों पर, दतिया, गुरसाय, मऊरानीपुर
दिल्ली तक मैं रचना पढ़ने के लिए गया। और कहाँ कहाँ आपको सम्मान भी मिले? लखनऊ में, दिल्ली में, भोपाल में, गुरसाए में, दतिया में, हर जगह जहां भी गया वहां सम्मानित किया गया। एक विश्व हिंदी रचनाकार मंच है, उससे मैं भी राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित हूँ। अच्छा तिवारी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने बोला कि ज्यादातर मंच पे आपने मंचीय कवि जो है पत्नियों पे बात करते हैं, तो हर जगह आपने पत्नी के इस्तेमाल के बाद ही ये सम्मान पाया या अलग से भी पाया? नहीं, हर जगह का विषय अलग अलग होता है। कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी करवा चौथ है, तो हर विषय पर अलग अलग रचना लिखी जाती है और उसको लोग ताली बजा करके सुनते हैं। कहते हैं कि कभी मन अगर जीभ को पार्जन से न जुड़ा हो तो इससे पेट नहीं भरता, इसके लिए आप क्या करते हैं? क्या आपका प्रोफेशन है? मैं जिला परिषद इंटर कॉलेज में संस्कृत का शिक्षक हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। ये बड़े दुख की बात है कि अधिकांश कवियों का आर्थिक स्तर बहुत निम्न है और वो परेशान रहते हैं धन के लिए। क्या इसकी वजह ये है कि लोग कवियों को ज्यादा प्रोग्राम नहीं मिलते या उनको इस तरह की आर्थिक मुद्दा, उनको जो कठिनाइयों का दौर से गुजरते हैं, क्या आपको क्या कारण लगता है? चूंकि आप खुद ये कवि ये तो सही है, आजकल कवियों की किताबें तक कोई खरीदा नहीं चाहता है, केवल लोग मोबाइल और टीवी में देखना चाहते हैं। कवि अपना प्रकाशन में जो खर्च करता है उतना पैसा नहीं निकाल पाता है। समय और सेवा की तो बात ही अलग है। मैं बुंदेलखंड का हूँ, बुंदेली में बहुत रचनाएं लिखी हैं और मुझे महाकवि युश्री सम्मान भी इस साल मिला है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी बुंदेली रचना जिसको लोगों ने सराहा हो सुनाए। मैं झांसी नगरी को प्रणाम करता हूँ। ये रचना महारानी झांसी के लिए समर्पित है। अंग्रेजों के आगे आ गई धरे रूप दुर्गा काली, बाई साहब झांसी वाली, गोरा करबे अति अन्याय, रानी को बिल्कुल ना भाए, सोचे अब का करें उपाय, सुमर भवानी महादेव खो, सुमर भवानी महादेव खो, मैं पे छाई थी लाली, बाई साहब झांसी वाली, सैनक पहने कुर्ती लाल, गोरन खो बन गए बेकाल, लड़ लड़के कर दे बेहाल, बरछी ढाल कृपाण कटारी, बरछी ढाल कृपाण कटारी, लट लट के कांधे काली, बाई साहब झांसी वाली, अंग्रेजों के आगे आ गई धरे रूप दुर्गा काली, बाई साहब झांसी वाली, बाई साहब झांसी वाली। बहुत शानदार। तिवारी जी, आपकी एक लेखन यात्रा में, काव्य यात्रा में आपकी कोई रचनाएं प्रकाशित हुई या कहीं आप कोई पुस्तक के रूप में आई? आकाशवाणी झांसी, आकाशवाणी चित्रपुर और डीडी भोपाल, मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर हमारी रचनाएं, हमारा प्रसारण हुआ है। और कक्षा 8वीं के जब हम छात्र थे तब से हम लिख रहे हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। झांसी के स्थानीय अखबारों में हमारी रचनाएं छपती रही हैं, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में आई हैं, लखनऊ में, और हमारे करीब करीब 100 साझा संकलन काव्य के प्रकाशित हो चुके हैं। और झांसी के जितने भी साहित्य संगठन हैं सबसे जुड़े हुए हैं। शब्दाक्षर एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था है, उसका जिलाध्यक्ष हूँ। तुलसी साहित्य अकादमी का मैं महामंत्री हूँ और राष्ट्रवादी लेखक संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। ऐसी कई संस्थाओं से हम जुड़े हैं, संबंध हैं, उनके लिए करते हैं। तिवारी जी, एक सवाल ये भी कि आजकल कवि सम्मेलन में गुटबंदी बहुत हो गई है, क्या मानते हैं सरकार? हाँ, ये बात सही है। कवि सम्मेलनों में लोग आयोजकों को चूना लगाते हैं और आयोजकों को मक्खन लगाते हैं। जो एक बार गया उसने मक्खन लगा लिया तो वो दोबारा आ जाएगा, और जिसने लिफाफा ले लिया और संतुष्ट नहीं किया, चूना लगा दिया, तो फिर वो दोबारा मंच पर नहीं आता। इसमें सब सेटिंग बैठाते हैं, अपना गुटबाजी है। ये बात सही है। मक्खन की बात आई तो
आपका तो नाम ही मक्खन है। लेकिन मैं मक्खन लगाने वाला नहीं हूं, खिलाने वाला हूं। भगवान कृष्ण का भक्त हूं और वो मक्खन प्रिय है। तिवारी जी, आपकी इसके अलावा, कविता के अलावा और क्या शौक है? समाज सेवा है, राष्ट्र सेवा है, लोगों को सुंदर शिक्षा देना, संस्कार की शिक्षा, हाँ, और संस्कृत के शिक्षा है तो अच्छे अच्छे नीति श्लोक सुभाषित लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करते हैं, वेद शास्त्र पुराणों की बात जो समाज हित में है, सुंदर समाज का निर्माण कैसा हो, इसीलिए मैं साहित्य की रचना करता हूँ, लोगों पर अपनी छाप छोड़ता हूँ। इस वर्ष के लिए मैंने अपना लक्ष्य चुना है, ये संकल्प लिया है कि मैं जो भी साहित्य सृजन करूंगा वो समाज कल्याण के लिए हो, जिसमें समाज का हित हो, वही साहित्य सृजन मैं अपने संकल्प के अनुसार करूंगा। तिवारी जी, बंजारा बिट्स एक इंफॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है, आप वर्षों से आप हमारे चैनल को देख रहे हैं। ये अलग बात है कि हम आपके पास आने में बहुत लेट हो गए। आप हमारे दर्शकों को, युवा दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी बंजारा बीट बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहा है। ये चैनल इस साहित्य सेवा से अमर हो जाएगा। मैंने आप कई एपिसोड देखे हैं, ब्रजलता मिश्रा, प्रतानाम दुबे और डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम जी की। ये बंजारा बीट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। मैं इसके लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। एक दिनों दिन ऊंचाई पर पहुंचे और अमर हो जाए। कोई और ख्वाहिश आपकी ऐसी जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, चाहे वो काव्य रूप में ही क्यों ना हो? मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी फूहड़ता के और मनोरंजन के साहित्य को न पढ़ करके शिक्षाप्रद जो समाज के हित के लिए हो, जिससे सुंदर समाज का निर्माण हो, ऐसे साहित्य को पढ़े। और जो हमारे बुंदेलखंड ही नहीं पूरे विश्व के कोने कोने में साहित्य सृजक हैं, कला प्रेमी हैं, कलाकार हैं, उनको इस बंजारा बीट के माध्यम से देखे, सुने, उनकी सराहना करें और इसे प्रोत्साहित करें। तिवारी जी, चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, चूंकि आप बुंदेलखंडी हैं, बुंदेलखंड में निवास कर रहे हैं, तो एक कोई छोटी सी रचना, कि कुछ छंद, कोई टुकड़ा बुंदेली रचना आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं झांसी में हूं और झांसी से ओरछा चलता हूं, तो झांसी ओरछा के बीच में एक स्थान है, आजादपुरा गांव है, जहां हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद रहते थे और ये क्रांति भूमि है। उनके लिए एक छंद। थे सपूत जो भारत माँ के, बलवेदी अपनाई थी, था परतंत्र देश जब अपना, माँ की लाज बचाई थी। कूर अंग्रेजों का आतंक आसमान पर था, लूट मार संपत्ति की चारों ओर छाई थी। कूर अंग्रेजों का आतंक आसमान पर था, लूट मार संपत्ति की चारों ओर छाई थी। फूट डाल राजाओं में राजा हड़पने की नीत, विधर्मी बेतानियों ने बहुत अपनाई थी। आजाद आया आसमान से, आजाद आया आसमान से, बजी बहुत सेनाई थी, था परतंत्र देश जब अपना, माँ की लाज बचाई थी। ये रचना आजाद के लिए समर्पित है क्योंकि वो हमारे यहाँ से जुड़े हैं। उससे आगे चलते हैं, अयोध्या कहते हैं से बुंदेलखंड की ओरछा को, और ये एक छंद ओरछा के भगवान रामराजा सरकार को समर्पित है। जहां विराजे राजा बनकर श्री सीतापति राम, मनुआ चलो ओरछा धाम, मनुआ चलो ओरछा धाम। बैठे सुंदर सिंहासन पर, हीरा चमक रहा है, धनुष बाण है कर कमलों में, चेहरा दमक रहा है। बाम भाग सो है वैदेही, भ्राता ललक रहा है, दुष्ट दलन के काजे उनका, बाहु फरक रहा है। बड़ा हुआ दरबार देख लो, जो दीनों के दाम,
मनुआ चलो और धाम, मनुआ चलो और धाम। एक कहावत है, राज काज सब धाम और के दिन भर निपटाते, मारुत सुत तब लाद पीठ पर राज अवध ले जाते। कनक भवन और धाम और दृश्य एक दिखलाते, दूर दूर से दर्शन खातिर नर नारी यहाँ आते। अब भव्य चतुर्भुज मंदिर से अब कोई नहीं है काम, मनुआ चलो और धाम, मनुआ चलो और धाम। बेतवा नदी के किनारे बसा है। दक्षिण दिश में बेतवती माँ बहती कल कल करती, जीवन का उत्साह सहज ही मानव और में बहती। कंचन घाट की शोभा न्यारी क्या कमनीय कसकती, तट के तीर नीरे अति निर्मल मस्किलों करती। सच्चे मन से नहा के बोलो, सच्चे मन से नहा के बोलो, जय जय सीताराम। मनुआ चलो और धाम, मनुआ चलो और धाम। जहां विराजे राजा बनकर श्री सीतापति राम, मनुआ चलो और धाम, मनुआ चलो और धाम। तो ये थे राजेश तिवारी उर्फ मक्खन BHEL से, जिन्होंने बंजारा बीट्स के साथ अपनी साहित्यिक यात्रा को शेयर की। तिवारी जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस शुभ काम के लिए हमारी हार्दिक बधाई, शुभकामना। बंजारा बीट दिनों दिन ऊंचाइयों में पहुंचे। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।